ये देखिए अभ्युदय का पेपर है जो मैंने अभी 3 बजे दिया है। 2 से 3:30 के बीच था। अभ्युदय का पेपर है, देख लीजिए। मुख्यमंत्री अभ्युदय पोर्टल से है। ये क्वेश्चन 15 नंबर है। चलिए आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री से। अहमद शाह अब्दाली, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण क्या था? अब मुझे जो समझ में आया मैंने लगाया। अब इसे आंसर 30 तारीख को आने के बाद ही पता चलेगा। देख लीजिए मॉडल पेपर, समझ लीजिए इसे कैसा पेपर आया था। यूपीएससी 50 क्वेश्चन थे जो कि 1.5 घंटे या 90 मिनट कर सकते हैं थे। और इसमें हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग सभी थे, जीएसजी के सभी। चलिए देख लीजिए, पहला हिस्ट्री से है, आधुनिक इतिहास से। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी इकोनॉमिक्स से, या कह सकते हैं जनांक की। आर्थिक है इसलिए इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। ये क्वेश्चन दूसरा इकोनॉमिक्स से है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जनांकी, ये भी इकोनॉमिक्स है। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है। भारत में कौन से खनन क्षेत्र किस लिए फेमस है? कौन से राज्य, कौन से जगह? ये ज्योग्राफी का है, कोट मिलान। पांचवा क्वेश्चन है आपकी, देख लीजिए इसमें एक सही नहीं है, 3 सही है, 1 नहीं है। ये ज्योग्राफी का है क्वेश्चन। और छठवां क्वेश्चन देख लीजिए, इजराइल की साझाएँ सीमाएं किससे करती है देश के? तो इसमें तुर्की नहीं होगा हमारे हिसाब से। और समझ लीजिए इसका आंसर यही होगा। और देख लीजिए हिस्ट्री से, या एआई रिलेशन से एक टॉपिक होता है, उससे समझा, उससे क्वेश्चन टच किया है। और देख लेते हैं, ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। मतलब आधे से राज्यों का विधानमंडलों का समर्थन किस में, तीनों में होगा, इस एक में नहीं हो सकता। जो भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये पॉलिटिक्स से है। 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन का रिव्यू करा रहा हूँ, जो नहीं देख पाए या दे नहीं पाए वो देख लें, अपना पोज करके या क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करें। और 30 तारीख को आंसर आ जाएगा, उसके बाद आप अपना मिलान कर सकते हैं। ये देखिए आपका है पॉलिटिक्स से, ये भी पॉलिटिक्स से था। और 9वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अपने, ये दक्षिणी भारत की तरफ से क्वेश्चन है। ये समझ लीजिए ये ज्योग्राफी है, किससे क्या टच होता है, सीमावर्ती ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ये 9वां हो गया। चलिए 10वां देखते हैं। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। बायोसेफ्टी है क्वेश्चन, ये दिख रहा है कथन में से एक सही होगा, इसलिए से ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है 10वां। आपको इतना टाइम दे रहे हैं कि आप से शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसका क्या कर सकते हैं, पोज करके को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। 10 हो गया। चलिए अब देखते हैं, शायद इस तरफ होगा। 1 से स्टार्ट किए थे, 10 के बाद 11 देख लेते हैं। हमारा शायद 11 नंबर देखिए यहाँ पर है। और ये है इकोनॉमिक्स से, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देख लीजिए आप भी। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप किया है, वित्तीय समावेश प्राप्त करने के लिए भारत का। और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 11 नंबर। 12 नंबर देखिए, वनस्पति जन कीटहारी क्यों होते हैं? कुछ वनस्पति है जो कि कीटों को खाते हैं, क्यों? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 12 नंबर। 13 नंबर देखते हैं। मधुमेह संबंधित प्रोण एक
ये साइंस टेक है, इसमें का आंसर 1 होगा। मैंने कोशिश की है सही हो, आप भी कोशिश कीजिएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। ये देखिए रीजनिंग का है क्वेश्चन। यदि जॉन जॉन या तो मूर्ख है या आलसी, या रीजनिंग कर सकते हैं या आप कथन निष्कर्ष जो भी होता है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये रीजनिंग का टॉपिक होता है 14 नंबर। 15 नंबर आपका रीजनिंग का है। ये भी देखिए एक गांव का मानचित्र दिखाया गया है। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर दिशा बना दिया जाए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, हल करने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो भी, अदरवाइज जब कोचिंग करते हैं कहीं भी तो करिएगा। ऑल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक पंक्ति में 4 लोग बैठे हों तो पढ़ लीजिएगा, उसके कोशिश कीजिएगा। मैंने जो मुझे अच्छा लगा या जो मैंने करने की कोशिश की मैंने किया है, अभी करके देख लीजिएगा। रिजल्ट 30 तारीख को आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए किस टॉपिक से रिलेटेड है। ये भी रीजनिंग है से सही है, मतलब ये भी कथन कारक या कथन निष्कर्ष कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, जो कि समझने के लिए आपको टाइम लग सकता है क्वेश्चन की भाषा को। 18 नंबर देखिए, ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। देखिए कैल्शियम दिया है, बोडोमास दिया है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये साइंस टेक पे आते हैं क्वेश्चन। 19 नंबर देखिए कार्बन डेटिंग इन्वायरमेंट आ गया। कार्बन डेटिंग, कार्बन प्रोटोकॉल, ये सब इन्वायरमेंट से संबंधित हैं। और 20वां क्वेश्चन देख लीजिए ब्रिक्स। आप सभी जानते हैं ब्रिक्स देश है, उसका समूह है, 4 देशों का समूह। BRIC, ब्रिटेन, रूस, इंडिया, चीन, जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखिए ये करंट इशू का है, करंट का क्वेश्चन है ब्रिक्स। या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर का हो सकता है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। 20 हो गया। चलिए अब 21 से देखते हैं। 21 हमारा लगभग, हाँ यहाँ है। 21 देखिए क्वेश्चन नंबर लोक नृत्य से है, सुमिलित कीजिए। आप इनमें से एक सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, ये भी लोक नृत्य है। ये स्टैटिक जीके कर सकते हैं इसे। और चलिए 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 22 नंबर प्राचीन इतिहास से है, एंशिएंट हिस्ट्री से, जैन धर्म से संबंधित कथनों में से एक सही होगा। जैन धर्म से, एंशिएंट हिस्ट्री से 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर है मध्यकालीन, आपको लग ही रहा है मध्यकालीन इतिहास, पहले ही लिख दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन मध्यकालीन से है। 24 नंबर आपका क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से है। गोलमेज तृतीय सम्मेलन भारतीय आधुनिक इतिहास से है, वर्ल्ड से नहीं है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए किस टॉपिक से, ये भी साइंस टेक का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, मतलब कोयले जलाने पर कौन सी गैस उत्पादन होता है, आप सभी जानते हैं। जो होगा आप क्वेश्चन करने का हल करिए, कोशिश कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है, पॉलिटिक्स है, आप सभी जानते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी पॉलिटिक्स है, महान्यायवादी के बारे में दिया हुआ है कुछ कथन निष्कर्ष, उसको भी देख लीजिएगा। 27 नंबर। 28 नंबर सेंसेस, स्वेदी सूचकांक का तात्पर्य, ये इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स का चैप्टर का है। 29 नंबर पदछुंद बेरोजगारी, ये भी इकोनॉमिक्स में आता है। 30 नंबर वायु कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती तो धीरे धीरे, तो ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 30 नंबर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है।
मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कोशिश की है जितना कर सकूँ करने की, और मैंने अपने दोस्तों को से बात किया तो उन्होंने कहा मेरा छूट गया यार, मुझे पेपर चाहिए। तो मैंने कहा आप कैसे सबको दे थोड़ा आइडिया। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, इसलिए मैंने कहा आप यूट्यूब पे डाल देते हैं और मेरे दोस्तों के साथ कई स्टूडेंटों का भी हेल्प हो जाएगा। हमने देखा अभी तक 30 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब 31 से। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आ गया। ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा IMF। सभी जानते हैं कि वर्ल्ड की जो है कि देशों को ऋण देता है IMF। ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इकोनॉमिक्स का। देख लीजिए कौन सा सही होगा, कोशिश करने का, और कमेंट कीजिएगा कितना आपका सही है 50 में से। माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आप अभी कर लीजिए। उसके बाद जब आंसर आए तो मैं कोशिश करूँगा आंसर की लाने का। इसका मैं कोशिश नहीं आपको ज़रूर दूंगा। चलिए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कथनों सही कीजिए। ये भी आधुनिक इतिहास से है। देख लीजिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1955 को अंगीकृत एक्सेप्ट किया गया था। देख लीजिए 32 नंबर। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर, हाँ मध्यकालीन से है। 33 नंबर मियाँ तानसेन, तानसेन के बारे में पूछ रहा है, मध्यकालीन इतिहास का है। 34 नंबर, शीतकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक क्यों चलते हैं। ये आप कह सकते हैं साइंस टेक का क्वेश्चन है या इन्वायरमेंट का हो, आप दोनों कह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड दिख रहे हैं क्वेश्चन। शीतोष्ण कोष्ठ मतलब आप कह रहा है कि यदि जो बर्फ़ में रखे जाते हैं या हम लोग फल फूल रखते हैं अपने घर में फ्रिज में, अधिक समय तक चलते हैं, ऐसे बाहर रख देते हैं तो वे ख़राब क्यों हो जाते हैं, कारण पूछ रहा है आम भाषा में। 35 नंबर देखते हैं। हाँ देखिए ये इकोनॉमिक्स का है। 35 नंबर इन्फ्लेशन के बारे में पूछ रहा है, अपस्फीति के बारे में, मुद्राओं की क्या हो सकता है। आप देख लीजिए स्वयं इकोनॉमिक्स पढ़े हैं तो। और ये देखिए फिर आ गया आपका भारत के प्रधानमंत्री, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। 36 नंबर। 37 नंबर देखते हैं। जब भारतीय रिजर्व बैंक RBI इकोनॉमिक्स का आ गया क्वेश्चन। 37 नंबर। 38 नंबर देखिए आपका फिर इकोनॉमिक्स है। अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर घटा दिया जाए तो क्या होगा अर्थव्यवस्था में। 39 नंबर देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सही कथन कारण है, लेकिन ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, सॉरी। कथन कारण के द्वारा दिया गया है, एक सही होगा कि दो सही होगा, क्या स्पष्ट करता है क्या नहीं स्पष्ट करता। दोनों कथन कारक पढ़िए और क्वेश्चन देने के आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 39 हो गया। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर आपका है ये आप कह सकते हैं रीजनिंग का है या आप मैथ का कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए आप यदि मैथ से सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो रीजनिंग का प्रयोग कीजिए। 40 नंबर हो गया। अब चलते हैं हम 41 से, देखते हैं 41 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ चलिए 41 नंबर क्वेश्चन मिल गया। हाँ ABD 4 व्यक्ति हैं, एक के पास कुछ सिक्के हैं, 4 अतिरिक्त सिक्के हैं, पास कितने सिक्के हैं। मैथ का क्वेश्चन है, आप सभी देख रहे हैं सिक्के का रहा है। मैथ का क्वेश्चन है, हल करने की कोशिश कीजिएगा या शॉर्ट सीन ले लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्त, अभी शुरुआत है। और 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास
में बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों का विकास हुआ था, मतलब क्यों हुआ था, अधिक विकास क्यों हुआ था, ये कारण पूछ रहा है। हमारे हिसाब से इतिहास के पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक कारण है। अब इसमें न एंशियंट दिया है, न आधुनिक दिया है, न मध्यकालीन। आप कह सकते हैं यदि पॉलिटिक्स पढ़ेंगे शायद आप समझ सकते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड है, यदि ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन हिस्ट्री रिलेटेड है। चलिए देखते हैं 43 नंबर। एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, यदि लड़कों की कुल संख्या 3/4। ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको सीधे दिख रहा है कि 18 लड़के बॉयस 1/3, उसके बाद कुल संख्या 2/3 1/2। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, हल करने की कोशिश कीजिएगा। 43 हो गया। 44 नंबर देखते हैं। मॉन्टेरियो रिकॉर्ड अधीन लाया जाएगा, इससे क्या प्रभाव है। मॉन्टेरियो रिकॉर्ड आपका इकोनॉमिक्स है, देख लीजिए। आर्द्र भूमि, आर्द्र परिस्थिति स्वरूप परिवर्तन, इकोनॉमिक्स तो इन्वायरमेंट है, सॉरी इन्वायरमेंट से है क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड। 45 नंबर 44 हो गया, 50 हो गया, 47 हो गया। हाँ 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी खेलने वाले 19 लड़के आए, हॉकी कंपटीशन 11 कमीज पहने हुए। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। 46 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, हल कीजिएगा। और 46 हो गया। अब 47 देखते हैं। 47 यहाँ है, राकेश राजेश मिलकर, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन है। अब 48 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभिलेख में पूछा गया, देश के संकटकालीन खाद्य को किस अभिलेख में सुरक्षित रखने में प्राचीनतम शाही आदेश है। मतलब जब संकट आता था, किसने शाही आदेश दिया था कि सुरक्षित रखने के खाद्यान्न को, वो भी किस अभिलेख में मिला है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन 48 नंबर है, देख लीजिएगा। 49 नंबर है मैथ का। यदि 40 लड़के पास प्रतिशत अंक चाहिए, एक विद्यार्थी 30 अंक पास, ये मैथ का क्वेश्चन है। 50वां देख लेते हैं। बौद्ध गुफा एंशिएंट हिस्ट्री से चैतन्य प्रभु महाद्वार विहार अन्य को अंतर बताइए। ओके, गुड बाय। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपकी हेल्प हुई हो तो इसे शेयर करें। आने वाले समय में मैं जिस भी वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक नीचे रहेगा वीडियो के, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं बुक का। मैं नोट्स का यूपीएससी एसएससी से रिलेटेड सभी का बुक का पीडीएफ नोट्स, जो भी हो, खान सर हो, दृष्टि का हो, विनस का हो, ध्येय का हो, जीडी का हो, एमटीएस का हो, एनटीपीसी का हो, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, बुक, क्लास नोट्स, राकेश यादव या एसडी यादव, आरएस अग्रवाल, अरिहंत प्रकाशन, कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए। या आप पॉलिटेक्निक करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, अदरवाइज आईआईटी की तैयारी करते हैं, उसको भी कोई बुक चाहिए, राइटर कमेंट कीजिए कौन सा बुक चाहिए, उसकी कोशिश करूँगा मैं जितना हो सके आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, गुड बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ओके बाय।